काठी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में अब तक आपने देखा कि किस तरह से वैद्य जयवीर फौजी कथित देसी तरीके से इलाज करते हैं। हाथ पैर को रस्सी से जकड़कर दर्द दूर करने का दावा करते हैं। अब हम वैद्य जयवीर फौजी के लात मारकर देसी इलाज की भी पड़ताल करेंगे और साथ ही इलाज की इस विधि को आधुनिक मेडिकल साइंस की कसौटी पर कसेंगे। क्या दिक्कत है? मेरे सर में दर्द रहता है। सर में दर्द? जी। अच्छा। क्या पेशेंट को अभी भी दर्द है सिर में? कैसा फील कर रही हैं? जो भी इन्होंने अभी फिंगर से प्रेशर मतलब दबाया कि सर पे, थोड़ा ठीक लग रहा है। अब तक आपने देखा एक युवती जो गर्दन और सिर के दर्द से तड़प रही थी, दवाई खाकर परेशान हो चुकी थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। उसका इलाज करते हुए जयवीर फौजी ने हाथों का ऐसा जादू दिखाया कि लड़की का सारा दर्द रफू चक्कर हो गया। जो भी इन्होंने अभी फिंगर से प्रेशर मतलब दबाया कि सर पे, थोड़ा ठीक लग रहा है, बट गर्दन वाला थोड़ा कोई नहीं हो जाएगा वो तो। जयवीर फौजी इलाज का जो देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं वो फौज की नौकरी के दौरान सीखा था, जिसे आगे चलकर उन्होंने अपना पेशा बना लिया। ये सीखा है कहीं से? कहाँ से सीखा ये तो बता दीजिए। ये कोई अपना गुरुजी था, सरदार जी, 1992 में सीखा था। 1992 में? हाँ। जयवीर फौजी इलाज की एक सिटिंग का चार्ज 300 रुपए करते हैं, जो डॉक्टर्स की फीस से बहुत कम है, और वहाँ जो मरीज आ रहे हैं उन्हें आराम भी मिल रहा है। क्या तकलीफ थी आपको? पैर में तकलीफ थी? पैरों में तकलीफ, ये घुटनों में तकलीफ, सारे जॉइंट्स पेन एक के बाद एक बढ़ती गई और स्टैंड मेडिसिन दे दे के शुगर और पैदा कर दी। ऐसे में वैद्य जयवीर फौजी का ये इलाज कितना कारगर है और क्या वाकई में इससे लकवा भी ठीक हो सकता है? उनके इन दावों को हम आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस की कसौटी पर परख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और मरीज पर उनके इलाज का सिलसिला जारी है। घबराहट हो रही है क्या? घबराना किस लिए? इधर आइए। आज घबरा रही हैं पर। इधर आइए। तो निर्मला जी, क्या दिक्कत है आपको? मेरे घुटने में प्रॉब्लम है। घुटने में प्रॉब्लम और है? कमर और में ये तो घुटने के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इनके वीडियोस में हमने देखा कि ये तो एक्सपर्ट है। तो घुटने की दिक्कत है, आपको कुछ जानना हो तो जान लीजिए इनसे। आइए इधर आ जाओ, एक टेप दे दो, ऊपर रख दो, इसके ऊपर बैठ। दरअसल जयवीर जी, अभी जो तक डॉक्टर दे रहे थे उसमें आप थोड़ा सा हल्के पड़ गए, तो ये दिक्कत है कि फिर लोगों को लगेगा कि अरे नहीं ये क्या बात है? ये तो डॉक्टर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। चलिए आप अपना इलाज कीजिए। है तो दोनों, इसमें ज्यादा है इसमें कम है। मोड़ा गिर ना जाए इनका। नहीं गिरेगा पीछे अच्छे से ये आप माइक ले लीजिए निर्मला जी, माइक ले लीजिए ताकि अब यहाँ थोड़ा मोड़ो। डॉक्टर वगैरह को दिखा चुकी नहीं है है मेरा। हाँ जी। क्या नहीं मुड़ता? घुटना नहीं मुड़ता है। एक मिनट रुको। पटेला स्टेबलाइज करके फ्लेक्शन। इनको बंद। तो अब ये धागे का इलाज होगा? अच्छा, ये जो वही चमत्कार है जिसका सबको इंतजार था। तो धागे से कैसा इलाज होगा अब आप न्यूज नेशन पर देख पाएंगे। नीचे में बैठ नहीं पाती हूँ। तो बैठा देंगे, एक मिनट रुको, बंद है। जब आप इनको बैठाएंगे तो इनके चेहरे पे दर्द नहीं दिखेगा। वो तो ये बताएंगे, मरीज बताएगा। दर्द चलिए होगा। उसको प्रक्रिया को वो होने तो देते हैं, मरीज होने देते हैं। बताएगा। ठीक जैसे है, अभी- बैठ तो अभी भी सकती हैं वो, बैठा है उनको अभी भी नहीं, वो कह रही है कि मैं नहीं बहुत बैठा ही दिक्कत है। ट्राई नहीं करती हैं क्योंकि माइक पे बोलिए, निर्मला जी, माइक पे बोलिए, प्रिकॉशनली ताकि आप- हम लोग मना करते हैं पेशेंट नहीं बैठ सकती हूँ डाउन मैं। सिटिंग करने के लिए ना, तो इसलिए वो नहीं करते। जमीन पर भी नहीं बैठ सकती हूँ, ऐसे भी नहीं बैठ सकती हूँ। चलिए आज देखते हैं। तो डॉक्टर, कभी आप दोनों से मेरा सवाल है तो बारी बारी रिएक्शन लूंगी। कभी इस पद्धति के बारे में आपने सुना, कभी देखा, या कभी आपने खुद एक्सपीरियंस किया किसी पेशेंट के साथ ये बांध कर? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। हमने सुना। हाँ, ये पद्धति का नाम है ओस्टियोपैथ चिरोप्रैक्टिस, ये है। और लोकल ओस्टियोपैथ हैं जो अनएजुकेटेड हैं। अच्छा, मुझे जैसे लगा कि आप शायद मजाक कर रहे हैं। पहलवान
पहलवान भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, जैसे वो आपने देखा होगा एक मस्कुलर मैन का बॉडी फोटो लगा हुआ है, बॉर्डरिंग लगा हुआ है, अंदर वो प्लास्टर भी लगाते हैं, तो वो उससे भी लोग वहाँ भी ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि सिर्फ जो डिसलोकेशन हो गया, जैसे फिंगर है इसका डिसलोकेशन हो गया, वो खींचेंगे, वो खींच के रिलोकेट किया जा सकता है। रिलोकेट किया जा सकता है, लेकिन फ्रैक्चर हो गया उसका पट्टी बांधी वो जुड़ जाएगी। लेकिन लो पैर को ऐसे 2 मिनट, ये देखिए, नहीं ऐसे हिला सकते हैं, ऐसा अरे नहीं तो हिलाओ तो फिर एक बार है। ऐसे तो हिलाती ही हूँ। सारे वीडियोस में आपकी सबसे ज्यादा जो हमने पेशेंट देखे आपके पास जो आ रहे थे, वो सब लाइन से बैठे हुए थे और सबके पैरों में रस्सी बंधी है, सबको आप पैर हिलवा रहे थे। घुटने वाले होते हैं ना वो, घुटने वाले हैं सब, तो ठीक हो जाता है। वो तो मरीज जो जाता वही बताएंगे। जी डॉक्टर, आप जो कह रहे थे अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि वो ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो लोकल ओस्टियोपैथ है जो ये करते हैं, पहलवान भी ट्रीटमेंट करते हैं और वहाँ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, वो वापस पहलवान के पास नहीं आएंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ये पता ही नहीं लगेगा कि किसको फायदा हुआ। जिसको फायदा होगा, जैसे हड्डी अपनी जगह से उतर गई, जॉइंट है वो रिलोकेट हो जाएगी, अगर उन्होंने रिड्यूस किया वो ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जिसमें 10 में से 5 केस में वहाँ आएगी जहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर हो या फिर लिगामेंट इंजरी हो, टेंडन इंजरी हो। तो वेरिकोज वेन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देखा क्यों नहीं देखा मैंने घुटना? नहीं, आपने ऊपर से ये जो घुटना नहीं देखा नहीं, है? हम क्या देखने की बात कर रहे हैं अभी, आपको समझिए पहले। तो ये ब्लाइंड थेरेपी है। वेरिकोज आपने पेशेंट से हिस्ट्री नहीं ली, नहीं, लेकिन- पेशेंट से पेन पूछा नहीं। दबाए हैं घुटना, देख घुटना तो दबा देखो, के इसका हम- पॉइंट देखे हैं कि किस देखा है। जगह पे क्या है प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, देखा घुटना है, देखा लेकिन है। आप जवाब नहीं दे पा रहे। देखो सुनो तो सही, जवाब जो- ये बोल तो नहीं पा रहे वेरिकोज हैं। की पूछ रहे हैं, वेरिकोज आग लिया है, घुटने में दिक्कत तो वेरिकोज नस मेरे को क्यों देखनी है? हाँ, नहीं वो कह रहे हैं अगर ब्लड ये क्लॉट हो बोल गया रही है, तो इसे नहीं, बांधने से कुछ नहीं होता। बाबा जी को पता है मेरे कि जब पास ब्रे- 24 जब दिन- बात इंसान सुन को- लेते हैं, सुन लेते हैं। मेरे पास 24 भी नौ डॉक्टर ने मना कर दिया था, जम्मू का लड़का है, डॉक्टर बोले ये खत्म हो जाएगा, जम्मू का लड़का 24 भी घर पे है, उसके जाके पता कर लो चल रहा है कि नहीं। लोग जाके बोलते नहीं, तो नहीं, जरूर हैं। बोलते देखो, ये डॉक्टर- ग्राउंड के ऊपर है, घर पे जाके डॉक्टर ने मना कर दिया था। कौन से डॉक्टर ने किस मना विषय किया पर? ये भी वो डिपेंड इसी से बात करता कर है। लो। वो चल नहीं पाता था। चल नहीं पता, लैटरिन पेशाब अंदर निकलता था, भी मैंने चला दिया, 24 महीने से मेरे पास है, जाए देख लो। अच्छा, मतलब वो ठीक हो गया, फिर वो चलने लगा। हाँ चल रहा है 24 महीने। कितने दिन तक ये इलाज देते हैं आप? वो उसको डेली करता हूँ 1-2 बार। अच्छा, और अभी इन्हें कितनी देर तक ऐसे पैर हिलाना इसका होगा? 4-5 मिनट और करें। 4-5 नहीं मिनट देखो, और। ये जो तरीका है इनका ये गलत है। इन्होंने पेशेंट से चीफ कंप्लेंट नहीं पूछी, हिस्ट्री नहीं ली, पेन ड्यूरेशन कितने दिन का है वो नहीं लिया, अदर कोमोर्बिडिटी कंडीशन क्या है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, थायराइड, डी वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोसिटीज, कुछ नहीं पूछा। नहीं, फिर तो वो डॉक्टर हो जाते हैं ना, अगर उन्हें ये सब पता तो होता। इसने तो कह रहे हैं डॉक्टर से आके- इसने बताया मेरा घुटने दर्द है, बैठा नहीं जा आप रहा। उन्हें जवाब दीजिए ना, आप उन्हें बताइए। मरीज ने ये पूछा भाई मेरे बैठा नहीं जा रहा, गोडे में दिक्कत है, मैंने इसके गोडे देख लिए। सिर्फ घोड़े देख के उसको दौड़ाया जा सकता है। वो तो अभी नहीं, आपका देखो सुनिए, पर्पज क्या है, ये रस्सी किस पर्पज से बांधी, ये रस्सी क्या करेगी, इसमें हेल्प ये करेगी? रस्सी खून का ब्लॉकिंग मारेगी। अच्छा, खून को खोल देगी, नसों को खोल हाँ, देगी। ब्लॉक इसलिए बांधी है। तो वो तो सरसों की तेल की मालिश करो आप, सर्कुलेशन मालिश तो किसी चीज में ठीक नहीं रहती। आप बिल्कुल ले रहा सीधे लाओ रहा एक बार पकड़ने, और छोटे बड़े मंगा लो एक बार। ले आइए जो मंगा रहे हैं, ले आइए। तो बाबा जी ये सब चीज आप इतनी बड़ी सीढ़ी मंगा रहे हैं, ये सब चीज लगा के आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पाना चाहते हैं? ये तो भाई इसके कमर में दर्द है, वो नहीं करूँगा। इधर ले इधर देखिए कहाँ रखवा रहे हैं, वो रखिए उसको। थोड़ा डॉक्टर साहब थोड़ा देखो कितना पड़ता है। बस 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 इसका बांध दे उनको, पकड़ ले इधर आ जा, इधर लेट जाओ ऐसे पैर करके। अरे लेट जाओ। पैर इधर कर। हाँ दोनों पैर कर लो इधर। तो बाबा जी घुटने का अभी ट्रीटमेंट तक आप कंप्लीट हो देख गया? रहे थे कि रस्सी से अभी पैर को होगा। बांधकर
एक बार कमर जो का भी जयवीर तो फौजी हैं वो अपना इलाज कर रहे थे चलो, जिसके लिए ये जाने इसको जाते एक पैर इधर से, हैं एक और इधर से। अभी उसी पद्धति को वो आगे बढ़ा रहे हैं, पैरों को बांधेंगे और फिर वो अपना इलाज करेंगे। क्या दुपट्टे का इस्तेमाल करेंगे अब? कि ये दिक्कत है ना कमर में। अच्छा, तो दुपट्टे का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी। और फिर ये कमर दर्द का इलाज कर रहे हैं अब इनके जो उपचार है उसका ये हिस्सा है कि अब वो कमर के दर्द का इलाज। तो जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, देखिए, जो शायद हो सकता है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल के जरिए आप देखते हो, जो वायरल वीडियोस होते हैं, ऐसा इलाज आपके मन में आता हो क्या ऐसा इलाज हो सकता है? तो न्यूज नेशन आपके सामने वही लेकर आया है। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इलाज अगर हो सकता है तो वो विज्ञान की कसौटी पर कैसे खरा उतरता है। दाब लो इसको। तो ये पैरों को अब बांध दिया गया है। ना रस इसको, रस, हाँ इसको दाब लो, सीढ़ी को, हाँ बस लो, चलो उठो। यहाँ चीख निकल गई लोगों की। जयवीर जी, स्टूडियो में चीख निकल गई जैसे ही आपने कोई खींचा। बात नहीं, अभी एक पल के लिए तो मैं भी चलो डर अभी गई थी, देखो, खैर। खड़े होके। मुझे भी डर लगने लगा था। खड़े होके घूम के देखो, बताओ। आप ये आप आ जाइए, आराम से उठिएगा, आराम से उठिएगा, जल्दबाजी में नहीं, आराम से। अगर आप बैठना भी चाहें तो 2 मिनट बैठ घूमने सकते दो हैं। थोड़ा। अच्छा, आप पहले चलकर देखिए, आप देखो महसूस कीजिए जो हुआ शरीर एक में, बार चल के फिर मैं देखो, आपसे चलो। बात करूंगी। जो के देखो। डर लगा था? नहीं, डर नहीं लगा था, लेकिन ऐसे बड़ी तेजी से आवाज आई है कमर से। कमर से आवाज आई है। हाँ जी। क्या लग रहा है, थोड़ा असर पड़ेगा, ठीक होंगी आप? हाँ, लग तो रहा है कि असर पड़ेगा। ये टेम्परेरी नहीं है, कमर का दर्द है इसको, ये टेम्परेरी नहीं है, इसको कोई बता दो ये टेम्परेरी हो कितनी बार जाता में, है। अच्छा जयवीर जी, कितनी बार में करके ठीक हो जाता है पूरी ये तरह 2 से? बार कमर का 2 बार करता हूँ, कोई ये बोलता है टेम्परेरी, उसको मेरे पास ले आओ और बोलो। हम अपनी पद्धति पे भी विश्वास कर रहे हैं। ये तो ब्लाइंड ट्रीटमेंट है ना मैम। सुनिए, आप सुनिए। Next patient अब जैसे ये मैडम चल रही है, 1 मिनट बोलूं मैं? सर, जो एक मैडम मिनट ये चल रही है, तो मैडम का जो गेट है वो वेडलिंग गेट है, ये है। हालांकि इनकी इतनी नहीं डिफॉर्मिटी, ये वेडलिंग गेट है ये। सर इसलिए इस गेट को ज्यादा कर अगर रहे हैं ये ताकि सीधा समझ में कर आए। दें करेक्ट, हम सर्जरी करते हैं और सर्जरी भी सिर्फ नी रिप्लेसमेंट नहीं है। सब लोग कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट नहीं है, सर्जरी बहुत टाइप की है। हम एक्सरसाइज भी कराते हैं, मेडिकल थेरेपी भी देते हैं और हम इन घुटने के अंदर ग्रोथ फैक्टर भी डाल देते हैं जिससे नेचुरल हीलिंग बट होती सर, है। सर्जरीज भी तो फेल हुई है ना, सर्जरी उसमें भी ऑस्टियोटॉमी 100% क्यूरेबल नहीं, हम हुई है वो। सर्जरी ये रस्सी से अलाइनमेंट ठीक करने का दावा करते हैं, हम ऑस्टियोटॉमी से अलाइनमेंट करते हैं। लेकिन इतना है, मैं दावा करता हूँ जी, जब हम सर्जरी करने के बाद पेशेंट का गेट एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ये गेट है, ये सर्जरी के बाद, normal। सर्जरी के बाद, सर्जरी के बाद मैं वीडियो दिखा दूंगा, सर्जरी से पहले के और बाद के। ओके। और यहाँ पे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा Fair कि enough। घुटने में जो दर्द है, बाबा जी ने कोई पेशेंट आया, ये तो चलिए इनके साथ तो डिजनरेटिव चेंजेस हैं, उसकी वजह से घुटने को ऑस्टियोआर्थराइटिस में काउंट करके उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इन्होंने अब बांध दिया। किसी पेशेंट को कोई इंजरी हुई है, उन्होंने पूछा ही नहीं कि आप गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, और चलिए, किसी ठीक है। पेशेंट को ठीक एसीएल की है। इंजरी हुई ये है, बात उसमें तो ठीक झटका है। दे दिया गया। पेशेंट कोई आए कहाँ है? अच्छा ठीक है, पहला एक हमारे जो पेशेंट अगले आया। पेशेंट हैं विनोद जी, आइए। आप कहाँ से आए हैं, क्या दिक्कत है, बताइए। मैं संगम विहार दिल्ली से आया हूँ। जी, हमारे शरीर में थोड़ा सा माइक ऐसे, हाँ। शरीर में झंझनाहट हो रही है। ये मुझे हो गए 5 महीने। क्या हुआ था कि हमारी टांग में दर्द होता था, तो मैं चला गया थेरेपिस्ट के पास। उसने क्या किया कि लिटा के शरीर को चटकाया, जब से शरीर की झंझनाहट खत्म नहीं हो रही है। 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। आज मेरे पास करवा, 3 दिन मेरे पास रहा, अगर चौथा दिन आपकी कंपन खत्म नहीं हो जाए तो मैं चैलेंज देता हूँ। चलिए, ये तो दावा कर दिया भाई, और उसके बाद ये इलाज यहाँ और पर कुछ शुरू हो भी है चुका है। इनका? विनोद जी, हाँ, कौन? आपको जो कहना है आप माइक में कहिएगा, जो भी दिक्कत है आपकी। और हम ये भी बता दें, न्यूज नेशन ये स्पष्ट कर देना चाहता है, किसी भी तरह के ऐसे इलाज या कोई भी पद्धति जिसे हम अंधविश्वास के दायरे में लाते हैं, हम उसको प्रमोट नहीं करते। आप जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं, ये स्वेच्छा से जो पेशेंट आए हैं अपना इलाज कराने के लिए, मेडिकल एक्सपर्ट यहाँ पर हैं और अपनी राय वो रख रहे हैं, इस पद्धति को परख रहे हैं। तो विज्ञान की कसौटी पर इस पद्धति को परखा जा रहा है। डॉक्टर्स 4 दिन में ठीक करने का दावा तो जयवीर जी कर रहे हैं। 4 दिन बाद इनको 100 पे बुलवाना चाहिए, जो मरीज ठीक हो जाएगा। 4 दिन बाद भी, 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी देखना चाहिए, फॉलो अप, ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे। बैठे हो, बढ़िया। बैठ जाओ, हाथ उठा ले जा।
इनकी फिल्म भी है क्या? मॉडल बट डॉक्टर अंकुर, ये कैसे होता है कि कंपन होने लगती है? वो कह रहे हैं कि जब उनके शरीर को उन्होंने चटकाया तो फिर एक सेंसेशन सा होने लगा पूरी बॉडी में, फिर वो ठीक नहीं हुआ, या वाइब्रेशन, सॉरी, सेंसेशन। हमारा पूरा ब्रेन से नर्वस सिस्टम जो है हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन के अंदर से होके निकलता है, वो हमारा हिप्स तक पहुंचता है। मुद्दा पर बैठो। अब उसमें जो भी नर्व्स है, नर्व्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, उसी के साथ में सॉफ्ट टिश्यू हमारी हर वर्टिब्रा के बीच में होता है, जिसको कार्टिलेज या डिस्क भी बोलते हैं। हर कार्टिलेज को डिस्क नहीं बोला जाता, बट डिस्क को कार्टिलेज बोला जा सकता है। वो उसके कंप्रेशन की वजह से जो उसका नर्व रूट है, हमारा हाथ है तो इसका भी एक नर्व रूट है जो C4 C5 के बीच से निकलता है, उसका नर्व रूट है। अगर वो वहां पे कंप्रेशन करेगा तो हमारे हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन आएगी। विटामिन B12 की कमी से, D3 की कमी से सेंसेशन। तो उन्होंने भी इस बात की जानकारी नहीं ली कि इनके विटामिन नहीं ली कितना है, यही प्रॉब्लम है, यही साइंस है। हाँ, 85% नेचुरल थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, जाना चाहिए। नेचुरल थेरेपी बहुत बढ़िया चीज है, प्राकृतिक चिकित्सा जी, जिसमें मिट्टी का लेप, वमन, विरेचन सब वो है। लेकिन ये वो चीज नहीं है बाबा जी जो कर रहे हैं। और अगर आप ये कर रहे हो कि 80% जा रहे हैं तो फिर इतने हॉस्पिटल क्यों खोले? सर, आप इसे विज्ञान में की, इसे विज्ञान नहीं मानते? नहीं, अगर आपकी बात सही है तो इतने मेडिकल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट क्यों खोल रहे हैं? क्यों मेडिकल कॉलेज खोल रही है गवर्नमेंट? दिस इज नॉट साइंस, हाँ, है ना? ये साइंस नहीं है। नहीं, आप ये बताइए मेरे को, अब जो ग्रेजुएट है हमारे MBBS ग्रेजुएट है, वो कम से कम 1 लाख हर साल में एडमिट होते हैं, और उनकी शिक्षा का कितना खर्चा है? कितनी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, फिर वो MBBS करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, डॉक्टर ने MDMS करते हैं, आपको दिक्कत क्या है? फिर फेलोशिप करते हैं, और फिर वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। 20 साल की शिक्षा लेके, 20 साल पढ़ाई करके फिर वो मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो आप इनको कहाँ कंपेयर कर रहे हो? तो तभी मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आप इसे विज्ञान मानते हैं सर्जरी का कि नहीं? मतलब नो। आपके हाथ में कहाँ की MRI है आपको पता है? इनको नहीं पता। ये आपके सर्वाइकल हाथ स्पाइन में की है। MRI कहाँ की है आपको गर्दन पता है? की आप है। नंबर पे चेक कर रहे हो, ये तो डोर्सल गर्दन पे की चेक कर रहे हो। MRI इसमें आप नहीं है। सवाल समझिए ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ रीढ़ की हड्डी पूरी की है, गर्दन क्यों है? पूरी रीढ़ की हड्डी कितनी ये पूरी वर्टिब्रा है, होती कौन है? बोलता है? हमारे कैसे दाब रहे हो क्या? क्या है पूरी रीढ़ की हड्डी की MRI बोलो? पूरी रीढ़ की हड्डी है तो पेशेंट बताएगा, मैं तो बाद में बताऊंगा। क्या ये पूरी रीढ़ चलिए की पहले हड्डी है? इलाज करने आपके अलग अलग हुए हैं ना टेस्ट? डॉक्टर ये सर्वाइकल की है आपके हाथ में, लंबर की अलग है। सर्वाइकल ठीक, स्पाइन है, ठीक। 2 MRI है। ये सर्वाइकल स्पाइन क्या होता है? उसके अगर आप नीचे क्या इस होता चीज है? के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं तो आपको हाथ में ही नहीं पकड़ना चाहिए इसको। आपको पहले ही बोलना चाहिए था कि मुझे कि मैं इसका ये नहीं सब पता चीजें है। नहीं देख सकता हूँ। चलिए इलाज करते हैं पहले, फिर उसके बाद आप पर आएंगे। बंद ही रहा। एक पैर इधर कर। झट से आराम, तो झट से आराम भी मिलेगा और झट से नुकसान भी मिल जाएगा। लेट जाए। झट से नुकसान तो मिला ही ना डॉक्टर अंकुर। जी इंसान जब परेशान होता है तो वो हर जगह जाता है। देखिए, हर चीज का शॉर्ट आउट नहीं होता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मुश्किलों से जाते हैं पर उनमें आराम मिलता है। ये देखिए, दुपट्टे से एक बार फिर से इलाज कर दिया है इन्होंने। अच्छा, ये क्या पार्ट होता है? ये दुपट्टे वाला जो पार्ट है, ये इसे फिजियोथेरेपी में क्या क्या भाषा बोलते हैं इसे? इसको कायरोप्रैक्टरी भी बोलते हैं। कायरोप्रैक्टरी एक अलग सिलेबस है, वो फिजियोथेरेपी में नहीं आता है। ओके। कायरोप्रैक्टरी प्रोफेशन एक अलग होता है और इसको डिस्ट्रैक्शन आवाज बोला आई जा फिर सकता है। आवाज, यही तो प्रॉब्लम है कि लोग आवाज से इंप्रेस होते हैं कि ट्रीटमेंट से इंप्रेस होते हैं। आवाज आना तो नेचुरल है, आप उंगली को बजा सकते हैं। मैं रोज गर्दन अपनी जो है क्रैकल साउंड कराता हूँ, मूवमेंट कराता हूँ, तो क्या वो इलाज हो गया? मैं तो रोज इलाज कर रहा हूँ, इसका मतलब अपना मैं बीमार नहीं हूँ ना। पर वो लेडीज कहाँ गई एक बार? आप ये बताइए, आपको थोड़ा बहुत भी आराम मिला है? नहीं मैम, अभी कोई आराम नहीं, अभी ऊपर रख के, माइक ऊपर रख के बोलिए। अभी कोई आराम नहीं है। किसी भी तरह का आपको मदद की जरूरत है? हाँ। अच्छा, बाबा जी का हाथ मैंने देखा, उसमें किया था ना, तो उन्होंने एकदम तेजी से किया था मैनिपुलेट। इसमें थोड़ा लाइटली स्लो किया क्योंकि इनको डर था कि प्रॉब्लम ज्यादा ना हो जाए। किसको? इसका मैनिपुलेशन हमने देखा। ये चीज राइट पैर और
लेफ्ट ये राइट में तो ये पैर और इसमें तो था पहले से, हाँ लेकिन आप अभी इसमें- आ इसमें जाइए झंझनाहट आप उधर बैठ बढ़ जाइए रही तो है। बाद में बोलिए। थोड़ी बढ़ रही उधर है। बैठ हाँ जाइए। हाथ में। ठीक है आइए चलो, आइए आइए देखें। आप बैठिए फिर 5 देखेंगे। मिनट बैठ- लेकिन यहाँ पे आपको इन्होंने फेल बता दिया, कोई बात ना, मतलब फेल बता दिया। वो आप डॉक्टर की कसौटी पर भी आप खरे नहीं उतर बोल पाए। दिया मेरा। और अब हमारी अगली पेशेंट है सुदेश बाला। सुदेश बाला जी आप आइए। अब आपको मदद की जरूरत है। आराम से। घुटनों में दर्द है आपको? आप इधर आ जाइए, मैम ऐसे घूम जाइए। आप कहाँ से आई हैं ये बताइए, क्या दिक्कत है ये बताइए। हमारे करावल नगर से घुटनों में दिक्कत है, दोनों में। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया इससे पहले आपने? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया था। कितना समय हो गया? वो तो 2020 में दिक्कत हुई थी, जब से ही दिक्कत है अभी तक। तो आराम नहीं मिला बिल्कुल भी? आराम मिल जाता फिर होने लगती है दिक्कत। अच्छा, तो अपनी कोई रिपोर्ट्स भी लाई हैं आप? रिपोर्ट तो मैंने गुस्सा में फाड़ के फेंक दी सब। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर, ये बहुत जब स्वाभाविक है आराम जब नहीं मिलता, इंसान- परेशान हो गई, मैंने फाड़ के फेंक दी सब। अच्छा, आपको भरोसा है इन पर, देखो जयवीर जी पर? भरोसा है, करेंगे तो जब आराम मिलेगा तो भरोसा होगा। चलिए ठीक है, आपका हम इलाज कराते हैं। आप दोनों, आप जयवीर जी आप देखिए, और आपको मदद की जरूरत है तो मैं पहुंचा दूंगा। आवाज आ रही है, घुटने में आवाज आ रही है। आप ये माइक लेके बात कीजिए। आती है आवाज। कितने दिन से आ रही है? इनको दे दीजिए। 3 साल से हो रहा है ये, 3 साल से तो हो- ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, टुकड़ों बैठ जाते हो? बहुत कम, मुश्किल बैठती है, नहीं बैठ पाती। देखो दोनों में ही है, और कमर में। सीढ़ी मंगाई हुई है। सीढ़ी लगाइए। कमर में भी है और घुटने दोनों तो हैं। सबका एक ही हमारे इलाज पास- सीढ़ी? अरे कमर करनी, गोडे दुखते हैं। कमर है और घुटने दोनों चीज। कमर में दिक्कत होगी तो घुटने बोकड़ू नहीं बैठने देगा। तो आप इनके पैरों में भी रस्सी बांधेंगे? पहले कमर का करूँगा फिर रस्सी बांधूंगा। अच्छा, हाँ लगा दे, ऐसे कैसे ला ले। आपको डर तो नहीं? पकड़ ले, डबल नहीं कर जी, ले, ऐसे डर कैसे तो नहीं रख लग ले। रहा। खड़ा कर ले, नहीं जी। खड़ी करवा तो ले। ऐसा कभी पहले कुछ कराया है आपने? ऐसा तो नहीं कराया, लेकिन 1-2 जगह दिखाया आ जाओ, था। चलो। दिखाया था? हाँ, पर इतना रिलीफ नहीं मिला। दो आप इलाज कराइए, फिर पूछते हैं आपसे कितना रिलीफ मिलता है। तो ये कितने दिन में आप ठीक कर देंगे जयवीर जी? ये 2 घुटने वाले 2 या 3 बार आना पड़ता है। आना पड़ता है। डॉक्टर वो कह रही थी कि उन्हें आराम नहीं मिला, इसलिए उन्होंने गुस्से में आके एक दिन अपने रिपोर्ट्स ही फाड़ दिए। बॉडी में किसी भी पार्ट में शुरुआत में अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है पेशेंट को, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल भी क्या बेकार हॉस्पिटल है? सर यहाँ पे डिवीजन चेंज हो जाती है। आप ये ब्रेन, माइक लेकर बात कीजिए, माइक दीजिए उन्हें। यहाँ पे जो ब्रेन का पोर्शन है वो अपर हेड जो है, इतना तो मैं जानता नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा। आपको ये चीज जाननी पड़ेगी। सुनिए, स्टीफन में खड़े हो जाओ। इलाज क्या, सेंट स्टीफन में इलाज कोई बेकार वहां पे होता है? गलत ये नहीं डॉक्टर होता सही है, नहीं है क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बता दो, पेशेंट को डॉक्टर अवेयर होना पड़ेगा। एक बार ये मैं अपनी बताऊं, अब बीती बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ मतलब सर इस पर आगे आएंगे, अभी 2 मिनट रुक जाइए, इलाज होने दीजिए, फिर आपकी बात, फिर इस पर बात करेंगे हम। खड़े फिर हो। इस पर बात करेंगे, क्योंकि इलाज पे हम पहले फोकस करें, जिस तरह से वो इलाज कर रहे हैं। तो आपने दुपट्टे का तो इस्तेमाल कर खड़े हो लिया। जाओ, सीधे खड़े हो, इधर आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरे हाथ पकड़ लो, बैठ जाओ, कोशिश करो बैठने की। बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ, आराम तो कुछ नहीं है, भैंस कुछ नहीं है। भैंस खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, एक बार खड़े हो, चलो खड़े हो जाओ सीधे। एक बार उधर से चल के देखो, चलो चल के देखो उधर तक। चलो चल के आओ उधर तक। ये आपने क्या किया था अभी? ये इसके कमर में ज़्यादा दिक्कत थी घुटने की वजह से। इधर
कैसा अब भी महसूस हो रहा है आपको? अभी तो घुटनों में हो रहा है दर्द। घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में? जिस तरह कमर से में बाबा हल्का जी ने फुल्का किया लगा, इस तरह लेकिन से तो घुटनों में घुटने में हो दर्द रहा और है। बढ़ जाएगा। बाबा जी इस तरह से इतना फायदा तो हो जाता है। डॉक्टर अंकुर, आप इसे कैसे, क्या आप इसे विज्ञान मानते हैं? इस पद्धति का जितना भी अभी तक आपने इलाज देखा है, अब आपके लास्ट कमेंट चाहती हूं मैं। ये विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान वो होता है जिसमें अच्छा और बुरा दोनों चीज का देखा जाए, आगे कोई दिक्कत ना आ जाए, पीछे वाले में सुधार आ जाए। कम से कम अगर वो पूरी तरह से ठीक ना किया जाए तो उसको खराब भी ना किया जाए, वो साइंस होता है। और साइंस जो है एविडेंस पे बेस्ड है, तो ये साइंस नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? मतलब आप विज्ञान खारिज कर रहा है आपकी विद्या को। वो ये कह रहा है आप जो कर रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है, कहीं इसका जिक्र नहीं है। विज्ञान तो मानता ही नहीं, देसी पत्ती को विज्ञान तो आज तक ही नहीं मान्या। लेकिन आप भी तो, कब आपसे अगर कोई सबूत मांगेगा तो आप भी तो सबूत देंगे ना कि देखिए इसका उल्लेख यहाँ पे है, या ये यहाँ इतने बरसों पहले होता था। तो बरसों पहले होता था, ये देसी पत्ती है ये। हाँ, मतलब आपको विश्वास है अपनी इस विश्वास पद्धति है, पे? आप ठीक कर देंगे मरीजों को? बिल्कुल विश्वास है। तो आप अगर अपने दर्शकों से, हमारे दर्शकों से जो यहाँ पर पेशेंट आए हैं, उनसे भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, मूंछों पे ताव देके तो कह सकते हैं। मैं ये कहता हूँ डॉक्टरों के पास किस भाई गरीब है जो दिक्कत हो मेरे पास आ जाए, मैं करूँगा उसको ठीक। चलिए ठीक है, तो इनके इसी भरोसे के साथ इस हमारी खास पेशकश में इतना ही। लेकिन हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जितना भी लाइव चेकअप आपने यहाँ हमारे स्टूडियो में देखा है, इस पद्धति का हम समर्थन नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। हमारा ये सिलसिला, ये सीरीज लगातार जारी रहेगी।